दीपावली का दूसरा कथा एक भी और भी है। और भी है। मणिक सुनिए, एक कथा और भी है, सुनिए। मणिकपुर में नामक नगर में एक राजा था जिसका धर्मपत्नी पतिव्रता और धर्मपरायण भी थे। और एक दिन उनकी पत्नी अपनी छल और स्नान के निमित्त करने वाले सुंदर और बेशकीमती नौलखा हार को उतार कर वहाँ स्नान करने लगी। उसी समय आकाश से मंडराती हुई चील की दृष्टि उस हार पर पड़ी और उसे लेकर उड़ गई। किसी स्थान पर एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। चील की दृष्टि सर्प पर पड़ते ही हार को छप्पर पर छोड़कर सर्प को लेकर चंपत हो गए। रानी यह देखकर उदास और उसका हार खो जाने की बहुत दुख हुआ और उदास हो गया और महल में चली गई। और थोड़ी देर बाद राजा के आने पर अपने हार का वृतांत कह सुनाया। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि हार अवश्य मिल जाएंगे। यह कहकर राजा ने अपनी सभा में पहुंचा और सारे नगर के ढिंढोरे पिटवाए और इनाम रखा कि यह हार जो देगा उसको ला कर देगा, उसको कीमती इनाम दिया जाएगा। पिटवा कर दिया, ढोलरा पिटवाया दिया और जो रानी का हार ला कर देगा यह मनचाहा वरदान पाएगा। यह ढिंढोरा पिट गया और दूसरे दिन एक वृद्ध हार लेकर राजा के पास पहुंची। हार लेकर राजा के पास पहुंची। राजा को यह हार दे दिया। राजा ने वरदान मांगने के लिए कहा। उसने इनाम में यह वर मांगा कि आज से 8वें दिन महालक्ष्मी पूजन एवं दीपावली है। उस दिन नगर भर में कोई भी दीपावली एवं महालक्ष्मी पूजन का न करे, केवल यह सब मैं ही करूंगी। इसके लिए तेल बत्ती दीपक आदि सब मेरे घर से भेजवा दे। राजा का यह आश्चर्य में आकर पूछने लगा कि इस इनाम में तुम्हें क्या लाभ होगा। वृद्ध बोली, राजन, इसे दिन लक्ष्मी का पूजन एवं दीपावली करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और सदा उसके घर में स्थिर रहती है। राजा बोले, मुझे भी लक्ष्मी पूजन करना है। वृद्ध ने यह कहा कि प्रथम मैं करूंगी, बाद में आप करना। ऐसा करने पर राजा एवं वृद्ध के घर में अतुल एवं वन संपत्ति का निवास हो गया और इसलिए श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हो गए। के लिए बड़े बड़े राजा प्रसादों को लेकर रंग की झोपड़ी तक वे सर्वत्र श्री महालक्ष्मी का पूजन होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, श्री महालक्ष्मी के पूजन तथा दीपावली के उत्सव में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए राजन एवं तुम भी करो, तुम्हारा खोया हुआ राज तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाएगा।